अगर पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ तो दिल्ली में इतना अंधेरा छा जाएगा, इतनी लो विजिबिलिटी हो जाएगी कि इतने बड़े बड़े हादसे होंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे। चलो भाई। वो एक छोरा दिल्ली अपनी लुगाई को लाने के लिए गया, लेकिन लो विजिबिलिटी का कमाल देखिए, आते टाइम लुगाई की जगह साड़ी को उठा लाया। घर पहुंचने पर पता चला तो उसने ससुर जी को फोन किया, बोले सॉरी गलती से साड़ी आ गई है लुगाई की जगह। ससुर जी बोले कोई बात नहीं, उसको तो पहुंचा जाओ, मेरे तो 15 साल पहले और बड़ा हादसा हुआ। क्या हुआ? बोले जी मैं तो लुगाई की जगह अपनी सास को उठा लाया था। इस बात का पता भी 1 महीने बाद चला जब उनके ससुर जी का फोन आया, बोले यार वो डोकरी नहीं दिख रही है। वो मुंबई से एक हीरोइन आई शूटिंग के लिए अपने साथियों के साथ, जो पहले से शूट कर रहे थे दिल्ली में। जब वो एयरपोर्ट लेने गए तो अपने साथ वाले किसी को नहीं पहचान पाई, पॉल्यूशन से इतनी खराब हालत हो गई। और 10 दिन शूट के बाद जब वो वापस मुंबई गई तो उसको जो लेने आए थे वो नहीं पहचान पाए। मतलब लो विजिबिलिटी के चक्कर में इतनी गलतफहमी हो जाती है कि ईडी सीबीआई वाले भी कई बार तो वो रेड मारने बीजेपी नेताओं के घर में भी घुस जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो दिल्ली में एक शादी में गया, लेकिन धुंध इतनी, कोहरा इतना, पोल्यूशन इतना कि मैं तो होटल में ही फंस गया। बाहर नहीं निकलने की हिम्मत हो रही थी। अच्छा वो बाहर तो पराली सांस नहीं लेने दे, और होटल में रहे तो घराली सांस नहीं लेने दे। बंद कार में मैरिज गार्डन पहुंचे। मैरिज गार्डन पहुंचने के 5 मिनट बाद भी हमारे सबके कपड़े काले, चेहरे काले, इतना कोहरा, इतना पोल्यूशन। तो मैं सोच रहा था अगर रोज रोज इस तरह पोल्यूशन झेलते हैं दिल्ली वाले तो वो लोग तो नहाना धोना और तैयार होने का लफड़ा ही छोड़ देंगे। और अगर इसी तरह अंधेरा बढ़ता रहा तो दिल्ली के लोग तो कपड़े पहनना ही छोड़ देंगे। पॉल्यूशन इतना बढ़ता रहा तो मुझे लगता है मोबाइल देखने से पहले हर बार स्क्रीन पर कपड़े रगड़ने पड़ेंगे। और अगर और ज्यादा पॉल्यूशन हुआ तो मुझे तो लगता है चश्मे के भी वाइपर लगाने पड़ेंगे। वो कोहरे में, घने कोहरे में, धुंध में, पॉल्यूशन में इतनी गलतफहमी हुई कि एक एम्बुलेंस वाला तो मरीज को हॉस्पिटल की जगह शमशान घाट छोड़ आया। वो बच्चे होमवर्क करके नहीं ला रहे थे, बहाना बनाया, बोले सर जब आप जो बोर्ड पर लिखते हो वो हमें नहीं दिखता तो हमारे कॉपी में किया हुआ होमवर्क आपको कैसे दिखेगा। गली में 2 बच्चे खेल रहे थे लो विजिबिलिटी के चलते, बैट लेकर भाग रहे थे, एक उधर एक इधर। मैंने कहा रे फालतू क्यों भाग रहे हो, घर जाओ। बोले हम क्रिकेट खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं। अरे मैंने कहा काहे को खेल रहे हो, बाकी खिलाड़ी तो अब घर चले गए थे, उनको दिख ही नहीं रहा। भाई साहब सुनिए, ये पोल्यूशन की समस्या आज दिल्ली की है, कल हमारे सब शहरों की होगी। इसलिए आप सब लोग जहां तक हो सके कचरा कम से कम फैलाएं, गाड़ियां कम से कम चलाएं, अकेले गाड़ी लेके नहीं जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और किसी तरह का प्रदूषण न फैलाएं, प्लास्टिक कम यूज करें और इस कविता को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।